26 होते हैं। आप बताइए 26। हाँ 26 होते हैं। ये हम कहीं गलत नहीं थी, अब आपको रियलिटी बताते हैं जो है। हमने आप जो है नेट पर देखा था, वास्तव में 26 नहीं होते। जानते कितने होते हैं? 1 होता है, ओनली 1। जैसे A to Z जो होता है ना, जैसे ABCD से स्टार्ट होकर A to Z, ये क्या कहलाती है? वर्णमाला। जैसे आ से लगा के क्या तक क्या कहलाती है? वर्णमाला। किसी भी लैंग्वेज में होती है, हर लैंग्वेज में होगी जो है, चाहे जर्मन हो चाहे फ्रेंच हो चाहे कोई भी हो, सब में वर्णमाला होगी कि नहीं होगी जो है। वो वर्णमाला कितनी होती है? 1। तो इसलिए अल्फाबेट कितने हो गए? ओनली 1 अल्फाबेट होते हैं। और ये ए क्या है? आप बताइए। बी क्या है? बी क्या है? बी क्या है? सी क्या है? डी क्या है? हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। देखिए A B C D ये जानते हैं क्या है? ये लेटर्स हैं, लेटर्स। हाँ लेटर्स हैं। A B C D क्या है? ये लेटर्स हैं। लेटर्स जो होते हैं, आप बताइए इंग्लिश भाषा में कितने लेटर्स होते हैं? बताइए, नहीं बता पाएंगे। आप बताइए इंग्लिश की वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं? आप बताइए। 26। इंग्लिश की वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। अब आप बताइए वॉवेल्स कौन से होते हैं? आप बताइए, जरा बता दीजिए कौन कौन से होते हैं? आप बताइए, आप बताइए। AEIOU, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 21 काउंट होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स किसके आगे लगते हैं? वॉवेल्स जो होते हैं ये किसके आगे लगते हैं? आप बताइए। एक वचन क्या है? एक वचन क्या है? AEIOU किसके आगे लगते हैं? जैसे एन नहीं, AEIOU के पहले क्या लगता है? हाँ ये ठीक है, इसके पहले लगता है एन। AEIOU के पहले जो है AEIOU, इसके पहले क्या लगता है? एन। बाकी सबके पहले डी लगता है। बाकी सबके पहले डी लगता है। AEIOU के पहले एन लगता है, बाकी सबके पहले डी लगता है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एन आवर है ना, NMLA है कि नहीं? ये जो है इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे यूनिवर्सिटी भी यू से है, यूनिवर्सिटी है ना, और एन यूनियन नहीं, वो यू से हो गया, तो यू हो गया एन यूनियन। अपवाद है ना, अपवाद है नहीं, एन यूनियन। AEIOU हो गया ना, जो है मतलब है। हाँ तो यूनिवर्सिटी में यू पे आ लगा है और यूनियन में एन लगा है। यूनियन एन यूनियन
ठीक है, यू नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मतलब ये यू है ना, ये ठीक है ना। तो इसमें एक्सेप्शन नहीं लग रहा है। तो ए आई और यू के पहले एन लगता है, बाकी सब में डी लगता है, ए और डी, ठीक है, ए और डी लगता है, ए और यू पहले एन लगता है, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं कि ये अल्फाबेट्स जो होते हैं ये 21 जो मतलब कॉन्सोनेंट जो है 21 जो होते हैं, और वावेल्स कितने होते हैं? 5 वावेल्स होते हैं 5, है कि नहीं। इन चीजों से मिलकर क्या बनता है? नहीं, लेटर्स तो होते हैं, लेटर्स मिला के क्या बनते हैं? वर्ड। लेटर्स मिला के क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे बी ओ प्लस वाई बराबर वाई। वाई क्या है? एक वर्ड है। अगर हम ओ प्लस वाई प्लस बी लिख दे तो क्या ये वर्ड बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। तो ये वर्ड नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से कुछ जंपल वर्ड्स हम आपके सामने लिखते हैं, आपको बताना होगा ये कौन से वर्ड्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। चिकन, एक्ट भी तो हो सकता है। ये बताइए ये क्या हो सकता है? पहला वाला आई बना है, एल बना है पहले, ये आई बना है, आई 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 बना है। बता पाएगा कोई? 9 कौन किसने बताया? ये हो गया 9। आप बताइए ये क्या हो सकता है? आप बताइए ये क्या हो सकता है? एलिफेंट। एलिफेंट। नर्सरी की क्लास का लेकिन इस तरह के जंगल वर्ड्स आते हैं, तो ये क्या हो गया? लॉयन। ये क्या हो गया? चिकन। चिकन। आप बताइए।
किचन से किचन। किचन होगा चिकन और किचन ये क्या होगा, कोई बता पाएगा? टाइगर। मंकी ये मंकी होगा। ये कैट होगा। हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये क्या होगा? बफेलो। और ये क्या होगा? ये इधर से ये क्या हो सकता है? एप्पल। एप्पल APPLE। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि इस टाइप से जो बने हुए लेटर्स हैं ये लेटर्स ये इस प्रकार के जंगल फॉर्म में जो है जो ये लेटर्स हैं ये किसी भी स्थिति में जो है कोई भी वर्ड नहीं बना रहे हैं, है कि नहीं? ये लेटर्स किसी किस्म के वर्ड नहीं बना रहे हैं। सही अर्थों में जब तक कोई भी वर्ड सही नहीं बनेगा जब तक कि उसका पूर्ण भाव न व्यक्त हो, है कि नहीं? जैसे नाइफ है तो नाइफ क्या काम करती है? काटने का जो है। अब नाइफ इस तरह से लिखा गया अगर जो है तो आप अगर यही वर्ड्स लेटर्स हैं इस तरह से लिखे जा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है। वही वर्ड्स वही लेटर्स हैं लेकिन सही रूप से लिखे जा रहे हैं, इस रूप में लिखे जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है कि ये नाइफ है, ये चाकू है। और चाकू जैसे ही आप देखेंगे जो है मतलब चाहे उसको यथार्थ में देख लें चाहे ये नाइफ ही तो कह दे तो आप तुरंत जान जाएंगे नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू। ऐसे ही एलिफेंट है, खाली एलिफेंट कह दिया तो नहीं मालूम होगा और इस तरह से लिख दिया जाए तो ये नहीं इसका ज्ञान होगा ये क्या है। लेकिन अगर एलिफेंट कह भी दिया जाए तो आपको तुरंत ही उसका अंदाज हो जाएगा कि एलिफेंट क्या है लेकिन आपको मालूम है एलिफेंट क्या है। फिर INLO इनलो से कुछ प्रकट हो रहा है, कुछ नहीं। लॉयन जैसे ही आपको कहा गया तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि लॉयन है, हाँ लॉयन ऐसा होता है कि नहीं, है कि नहीं? ऐसे किचन है, अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए तो किचन जो है नहीं मालूम हो रही है कि नहीं? और वो भी चिकन जो आप कह रहे हैं वो भी एक अलग चीज हो गई जो है, हो सकता है वो भी, लेकिन वो भी अलग चीज है। अगर इसको सही अर्थों में लिखा जाए तो एक किचन है, किचन आपकी रसोई है, पूर्ण भाव व्यक्त कर रही है, खाना बनाने की जगह है, ठीक। फिर ये टाइगर है तो GITRE अगर ऐसे लिखा जाए तो ये कुछ भी नहीं मालूम हो रहा है कि नहीं? तो अगर TIGER अगर ऐसे लिखा जाए तब हमें सही अर्थों में मालूम हो रहा है कि ये टाइगर है, ये चीता होता है जो कि धारीदार होता है, ठीक है। इसी तरह से ये अगर मतलब जो है इसको ऐसे लिख दिया जाए तो नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन जैसे ही मंकी कहेंगे आप लोगों को सही मालूम हो जाएगा कि ये मंकी जो है बंदर होता है। फिर TCA तो अगर CAT लिख देंगे तो हमें सही अर्थों में मालूम हो जाएगा कि कैट कैसी होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस तरह से लिखेंगे तो मालूम नहीं हो पाएगा ये क्या है। बफेलो जैसे कहेंगे तो हमें इसका ज्ञान हो जाएगा कि ये भैंस होती है, वो काले रंग की होती है या ऐसी होती है, ठीक है। या काऊ है तो ये सफेद रंग की भी होती है, ठीक है, और काले रंग की भी होती है, कई रंगों की होती है। इसी तरह से ये LAP अगर लिख दिया जाए तो नहीं मालूम होगा। अगर एप्रिल कह दिया जाता है तो एप्रिल तो हर बच्चा जानता है शुरुआत में, बल्कि आप आजकल तो शुरुआत से ही पहले से ही एप्रिल जो है मतलब बच्चा जान जाता है, पढ़ाया हुआ भी जाता है, ठीक है। तो बेटा एप्रिल खा लो, एप्रिल है ना, तो बच्चा ही जो है जान जाता है, वो बाद में जो है मतलब पहले ही एप्रिल सीख जाता है, सिखाया तो उसके बाद में जाता है, ठीक। एप्पल अब हम बताएंगे आपको कि सेंटेंस क्या होता है। अगर मान लिया ये वर्ड्स होते हैं, मान लिया he is a
बॉय। इसमें बी क्या है? वर्ड है। वर्ड है ना। बॉय भी तो वर्ड होगा। इज क्या है? क्रिया। ये भी वर्ड है क्योंकि आई एस से बन के बना है। ए क्या है? ये भी वर्ड है तो अकेला वर्ड है। बॉय क्या है? ये भी वर्ड है जो कि 3 अक्षरों से मिलकर बना है। एक तो लेटर वर्ड नहीं है। ए लेटर ए लेटर, ठीक है। ए लेटर है, बाकी ये सब वर्ड है, ठीक है। लेकिन इन सबके सम्मेलन से बन गया जो है एक सेंटेंस, एक वाक्य बन गया। तो ये वाक्य जो है अपने में पूर्ण अर्थ दिखा रहा है कि नहीं? अपने में पूर्ण अर्थ दिखा रहा है। ही इज ए बॉय। अगर मान लिया लिख दिया जाए ए ही इज बॉय, बॉय, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो क्या ये अपने में अर्थ प्रकट कर रहा है? नहीं। कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। कंप्लीट सेंस कब देगा? जब जो है ही इज ए बॉय सही रूप में लिखा जाएगा, तो आखिरी में फुल स्टॉप कर दिया जाएगा, है कि नहीं? तो अगर इसको इज ही ए बॉय लिख दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इसका प्रारूप बदल जाएगा और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चेक करो। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक तो ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये माला के समान होते हैं। जैसे कोई माला है, ये इस तरह से अगर जो है आपस में मन के जोड़ दिए जाएं तो क्या बन जाएगी? पूर्ण माला बन जाएगी, बन जाएगी। तो ये माला अपने में पूरा सेंस देगी कि ये माला है, इसको पहना जाता है या जो है देवताओं पर भी इसको जो है चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सेंस दे रही है पूरा। और अगर माला के अलग अलग फूल जो है रैंडमली इधर उधर दिख रहे हो तो ये पूरा सेंस नहीं दे रहे हैं, है ना। इसी तरह से जो ये लेटर्स होते हैं ये वर्ड्स बनाते हैं, है ना। वर्ड्स क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंस। और ये सेंटेंस जो होता है अपने में कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। ये अपने में कंप्लीट सेंस देता है। तो सेंटेंस जैसे मान लिया सेंटेंस है हाथ मारता लेके आओ।